हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन पुणे से जुड़ रही है, वो आज मदद करेंगी हम सबकी। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। लाइए भाई, ट्विटर आईडी, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब दिखाइए। सबको रीच आउट करिएगा आप लोग, कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज ट्विटर से करेंगे तो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पाता हूं, या जैसे भी आपको पसंद हो, जो कंफर्टेबल हो उसके थ्रू रीच आउट करिएगा। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आपकी उठा पाए इसी प्लेटफॉर्म पे। मार्केट्स आइए भाई, आज कल ट्यूसडे बढ़िया मूव एंजॉय किया हमने, लोस से बढ़िया घूमे थे, 126 अंक मजबूत कल थे। उसके ऊपर आज सुबह ग्लोबल संकेत हाईलाइट कर रहे थे तेजी। अच्छी बात कि गैप को अब तक मोटा मोटी इंटैक्ट रखे हुए हम लोग। आज 530 17,500 के ऊपर 530 तक के लेवल्स दिखाए। अभी भी 17,500 के इर्द गिर्द भारतीय बाजार घूमता हुआ नजर आएगा, पौने 200 पॉइंट की बढ़िया मजबूती के साथ। वजह सिंपली यूएस में एक बढ़िया कवरिंग के मूव्स कल वहां पे देखने को मिले थे। अच्छे मोमेंटम, अच्छी तेजी बनी थी जब मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स से उस मोमेंटम को लीड करा था, पर अक्रॉस बेंचमार्क्स बढ़िया उछाल था। आज फ्यूचर्स का हाल देखिए, ये तो पॉइंट्स में लिखा हुआ है, परसेंटेज इजी होता है तो वही बता देता हूं आप लोगों को। इस समय यूएस के तीनों बेंचमार्क फ्यूचर्स जो है 1.5 से लेकर पौने दो क्या 2% का उछाल। तो कल अच्छे मूव थे, 2 से 3.5%, उसके ऊपर फिर 1.5 से 2% का उछाल है। वो यूएस की फ्यूचर्स का मोमेंटम और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल एक बढ़िया पॉजिटिव स्टार्ट हुई इस हफ्ते की और लग रहा है मोमेंटम कंटिन्यू होगा, इसीलिए आप देख रहे हैं भारतीय बाजारों में भी अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम इंटैक्ट। पर हम हिट कर गए उसी हायर पॉकेट को। इस चैनल पे एक्सपर्ट्स क्या रेंज मोटा मोटी लेके चल रहे थे, 16,800 ऑन द वे डाउन, 17,500 ऑन द वे अप, 17,500 530 गिव एंड टेक 30 पॉइंट, वहीं से एग्जॉशन थोड़ा सा। लेकिन देखते हैं अभी यूएस के फ्यूचर्स के और मोमेंटम पकड़ते हैं। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत पावरफुल शॉर्ट कवरिंग रैलीज अक्टूबर में यूएस में आमतौर पे बन जाते हैं, जिस साल पेन ज्यादा होता है। लग भी रहा है मोमेंटम तो पकड़ लिया है, तो इसीलिए कह रहा हूं मैं 17,500 के आसपास फिलहाल एग्जॉशन, लेकिन क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। ग्लोबल संकेत, ग्लोबल क्यूज, सारे सेटल पॉकेट्स मोमेंटम में। एफएमसीजी, ऑटो, बैंक्स और आईटी, ये वो पॉकेट्स हैं जो मोमेंटम चार्ज को लीड करती हुई नजर आएंगी। इन पॉकेट्स में ज्यादा स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट एक बार निफ्टी के वो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन प्लेट खींच के लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगुवाई में मोमेंटम, कल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। लाइकवाइज आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन करता हुआ। बाकी के सारे हेवीवेट जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे। बैंक्स, फाइनेंशियल्स लाइमलाइट हॉक कर रहे हैं। आईटीसी आज क्योंकि एफएमसीजी मैंने मेंशन करा था, अच्छा मूव दिखा रहा है। और रिलायंस तो खैर बैक टू बैक बढ़िया सेशंस एंजॉय करते ही चले जा रहा है। ये सब वो हेवीवेट्स हैं जो आज मोमेंटम को में मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की अपफ्रंट शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें जाना है डिस्ट्रिक्ट परभनी, आज हमें जाना है दिल्ली और साथ साथ मुंबई। सब जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है, आप सबको गुड आफ्टरनून। सबसे पहले परभनी जा रहा हूं, महाराष्ट्र। शीतल दवाने जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। शीतल मैम नमस्कार, गुड आफ्टरनून। शीतल मैम, पहला सवाल आस्था के लिए कौन सा? सर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स लिए थे, 100 शेयर्स, वो 1400 रुपीज में लिए थे। अभी लॉस 400 रुपए लॉस चल रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है एग्जिट हूँ या फिर रखूँ। वैसे तो मैं एग्जिट नहीं होना चाहती, 2-3 साल तक मैं रुक सकती हूँ। 1400 पे लिया हुआ है हैप्पीएस्ट माइंड, 100 शेयर 1000 के भाव पे चल रहा है। ठीक है, 400 रुपए का। ये शीतल मैम लिया क्यों था? ये ट्रेडिंग वाला मामला था या लॉन्ग टर्म के लिए रखा है आपने हैप्पीएस्ट माइंड्स को? ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा है सर, और 1 साल पहले चंदन तापड़िया सर ने बताया था, तो मैंने लिया था। चंदन ने बताया था, वो तो ट्रेडिंग का होगा या ज्यादा से ज्यादा सीरीज का बेट होगा। हमने तो काफी टाइम रुक गए इसमें। ठीक है, क्योंकि साल की शुरुआत में इसने 1400 के लेवल्स दिखाए थे 1 साल पहले, है ना, तब से ठंडा पड़ा हुआ है। तब से आईटी में, और आईटी से पहले कुछ सारे जो ज्यादा प्रीमियम कमांड कर रहे थे उन स्टॉक्स में पिटाई हुई थी। खैर, लिया तो फिर किसी एक्सपर्ट के कॉल पे था। वो एक्सपर्ट जाने जाते हैं पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। ये हो गया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला मामला। क्या करें अब? आस्था 1400 पे लिया हुआ हैप्पीएस्ट माइंड्स रखना है क्या? मैं रुक सकता हूं प्रोवाइडेड आप मानते हो कि यहां से अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है ये स्टॉक।
जी, गुड आफ्टरनून आशीष। देखा जाए तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा स्टॉक है जो ट्रेडिंग के लिए कम और इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा माना जाता है। इस कंपनी की 1-2 चीज़ें काफ़ी यूनिक है कि टोटली डिजिटली बेस्ड कंपनी है। डिजिटल इनका जो रेवेन्यू आता है वो काफ़ी सारा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में बहुत हाई पोटेंशियल है अपने पीयर्स को भी आउट परफॉर्म करने का, जो ये लोग काम करते हैं उसमें। पर मैम ये जो कंपनी है ये लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा है रादर देन आप इसमें ट्रेडिंग कॉल लें। मेरे हिसाब से आप इसको रखिए। वैसे भी आईटी सेक्टर में अब थोड़ी-थोड़ी तेज़ी आना चालू हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पे उम्मीद कायम है कि ये कंपनी भी अच्छे नतीजे दिखाएगी और अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आएगी। कम से कम 6 महीने का अगर नज़रिया आप लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और जहाँ तक चार्ट्स की बात है, टेक्निकल स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है, वो ये कह रहा है कि अभी तो कंसोलिडेशन में है ये पूरा, और जब भी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स आते हैं, तो ज़्यादातर बढ़िया ही आते हैं, और अगर अपसाइड पे आया तो आपके लिए और भी फ़ायदे वाला होगा। मेरे हिसाब से आपको बने रहना है, लेकिन फिर भी जो एक स्टॉप लॉस है उसके साथ बने रहिए। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो 915 के आसपास का आ रहा है। मैं बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं रखने के लिए बोल रही हूँ, तो अभी आप उसको रखिए। ऊपर में एक बार 1040 का काफ़ी इम्पोर्टेंट हर्डल है। अगर 1040 या 1060 के ऊपर ये निकला, तो मेरे हिसाब से फिर वापस से अच्छे मोमेंटम में आ जाएगा ये काउंटर, और ऊपर में हमें और भी बढ़िया लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो स्टॉक प्राइसेस को ड्राइव करेंगे। ओके 1220 से 1350 तक। ठीक है, अच्छी कंपनी है मैम, और अगले 5 महीने थोड़ी सी दिक्कत में रहे ये पूरा सेक्टर, पर अगर आप उसके बियॉन्ड होल्ड कर सकती हैं 6 महीने एटलीस्ट, तो होपफुली इस कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक चल सकता है। होल्ड करेंगे 925 930 के स्टॉप के साथ। दिल्ली से रूना जैन आपकी स्क्रीन पे। रूना मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रूना मैम सवाल पूछेंगे? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहूंगी आपके मार्केट में या ट्रेडिंग में, तो मैं ये सजेशन चाहूंगी कि मैं स्टार्टिंग अपनी किस तरह से कर सकती हूँ सर, आशीष जी। तो रूना मैम, इससे पहले कभी शेयर मार्केट में उतरे नहीं थे? नहीं पर ये अभी कंपनी के नहीं, बारे में ज्यादा जानता है नहीं अपन, है ना? नहीं अभी कोई जानकारी नहीं है। स्टार्टअप करना चाह रही हूँ कि किस क्यों प्रोफाइल शुरू मुझे करने किस का तरह मन बनाना बनना? चाहिए। क्या रीजन है कि अब स्टॉक मार्केट अच्छा लग रहा है या फिर लग रहा है निवेश करना चाहिए? सर मेरे ना एक बड़े भाई हैं, वो भी करते हैं इसमें, हाँ, और छोटा भाई भी करता है थोड़ा बहुत, तो मेरा भी इंटरेस्ट जागा कि चलिए हाँ, देखती हूँ मैं डेली चैनल को, हाँ। तो जो ट्रेडिंग वगैरह होती है काफी कुछ उसमें देखते होता है, हो तो क्या? जब ऐसा आपको लगता है कि इंटरेस्ट नहीं हाँ। था, जब आप करते नहीं तो चैनल क्यों देखते थे? सर इंटरेस्ट शुरू से ही है, एक्चुअली मैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह करती थी, एलआईसी वगैरह करती हूँ, हाँ। एडवाइजर हूँ मैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, अरे वाह, लेकिन कभी मैं इस सेक्टर में गई नहीं। अच्छा ठीक है। तो भाई पीयर प्रेशर है, बड़े भाई छोटे भाई दोनों कर रहे हैं, आज तो अब हमारी बारी। जी जी। अब म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब नो इक्विटीज का सर, डायरेक्ट एक्सपोजर का मन नहीं है क्या मैम, रूना मैम? नहीं नहीं म्यूचुअल फंड नहीं है इन्वेस्टमेंट, ओनली शुरू तो फिर एलआईसी। म्यूचुअल फंड से ही करना चाहिए ना, उसके बीच में पढ़ाई करें। ओके मुझे लगता है फिर आस्था बेहतर जवाब देंगे आपको। अब आस्था, हम नॉविस हैं, अब बाजार में उतरने का मन है, दिखता है कि सब बढ़िया चल रहा है, लोग कमा रहे हैं, भैया भी कमा रहे हैं, हम कैसे कमाएं? जी। ये 10,000 रुपए जी, का जी। इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करूं? म्यूचुअल फंड से करूं या कोई निफ्टी की चुनिंदा कंपनीज आप मानते हो ले ली जाए डायरेक्टली अकाउंट खोल के? जी देखिए म्यूचुअल फंड से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो पहली चॉइस तो मेरी म्यूचुअल फंड के साथ है, लेकिन फिर भी अगर खुद ही करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक और एल&टी, अभी ये 2 काउंटर्स इनके लिए सेफ भी रहेंगे और लॉन्ग टर्म में ये बढ़िया रिटर्न देते हुए नजर आएंगे, तो ये दोनों कंपनीज में ये चाहे तो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक और लार्सन एंड टूब्रो मैम, इन दोनों से चाहें तो डायरेक्टली शुरुआत करें। अच्छी दिग्गज ब्लू चिप कंपनीज जिसमें शायद दिक्कत ना आए, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमाने का दमखम। अदरवाइज अगर म्यूचुअल फंड से नहीं शुरुआत करी थी अब तक, तो ज्यादा बेहतर तरीका है, हम जो ज्यादा जानते नहीं है, किसी एक्सपर्ट के थ्रू पैसा लगाएं। मेहनत की कमाई है मैम, किसी बढ़िया म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें और उसके थ्रू इक्विटीज में एक्सपोजर लेने की शुरुआत करें। आपका कॉल मुंबई से उषा ज्ञानी जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। उषा मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें उषा मैम। आफ्टरनून, आई एम बिग फैन ऑफ सीएनबीसी आवाज की, बहुत फैन हूँ और जो कुछ सीखा है मैंने इसी से सीखा है। अरे थैंक यू सो मच। 2012 से मैंने शुरू किया 1800 से, बट अभी मेरा पोर्टफोलियो है 28 लाख का। 1800 रुपए से शुरू करा था? जी सर, जी सर। 28 लाख कर दिया है? जी सर। तो बड़े बड़े बाजार के निवेशकों को पीछे छोड़ दिया भाई। कितने साल हो गए? नहीं सर, उसमें मैंने नुकसान भी। अरे ठीक है, नेट 18 का 28 लाख हो गया, 18,000 का।
है ना? नहीं सर, 18 मैं इसमें डालती गई, उसमें टोटल 18 अच्छा, और फंड इन्फ्यूज करती चली गई। या सर, फंड डालती गई और नए नए उसमें शेयर्स में इन्वेस्ट करती गई। हाँ। तो इस तरह से मेरा पोर्टफोलियो टोटल अभी 28 लाख का है। अरे वाह, बट शुरुआत मैंने सिर्फ 1800 रुपए से की थी। गजब है। पार्टी कब दोगे आप? सर कभी भी ले लीजिए, हम तो मुंबई में ही है। एनी टाइम। उषा मैम, पहली क्वेरी कौन सी आस्था के लिए? पहली क्या, जो भी इकलौती क्वेरी, क्योंकि टाइम तो है नहीं मेरे पास ज्यादा आज। आस्था के लिए क्वेरी कौन सी? टाटा मोटर डीवीआर के शेयर्स लिए थे 2018 में। तो उस समय सर आपके उस पे शर्मा सर आते थे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट, तो उन्होंने सजेस्ट किया था। मैंने 2215 में लिए हैं 300 शेयर, बट वो जा ही नहीं रहे ऊपर, काफी टाइम हो गया, 4 साल हो गए, उसका क्या करूं? इस बीच डबल डिजिट में भी गिर गया था डीवीआर का शेयर, फिर रिकवरी आई थोड़ी बहुत। कोविड के टाइम पे हाँ, मामला गड़बड़ा गया था बीच में। आस्था क्या करना है भाई? पहले तो टाटा मोटर्स डीवीआर की जगह ऑर्डिनरी शेयर पे अपना कॉल दे दीजिए, और डीवीआर के थ्रू अगर अच्छा लग रहा है तो डीवीआर के थ्रू राइट करना ठीक है क्या? मैं बहुत साल से अटका हुआ हूं, 215 की बाइंग है, आज भी 200 का भाव नहीं नजर आ रहा। मेरे हिसाब से डीवीआर को अभी कंटिन्यू करना बेटर रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, जो कि रहेगा 175 के आसपास। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा लेवल है, इसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। तो मैम, आपने इतना इंतजार किया है तो और करिए, और अपनी पोजीशन पे पेशेंटली होल्ड करिए। ऊपर में मेरे को लगता है कि अच्छा सब कुछ रहा तो 230 240 तक के भी स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। तो अभी इसी में बने रहने में बेहतरी रहेगी, तो बने रहिए 175 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है। शीतल मैम, रूना मैम, उषा मैम, आप लोगों की कुछ क्वेरीज पेंडिंग है, किसी और दिन आप लोगों से फिर वापस संपर्क साधेंगे और बातचीत होगी। आस्था जी, थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सॉरी बहुत ज्यादा बातचीत आज हो नहीं पाई। ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। Mongia Steel presents मजबूत स्टॉक्स ऑफ द डे। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं, क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय, नहीं स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए,
अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $70 पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास मान लीजिए लोन दे रहे हैं, आप कहीं लोन की एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 0.5% आपसे ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लेविएबल उस अमाउंट पर होगा। तो ये जो अब TCS की बात करें तो मेरे मन में एक सवाल आया, कई बार हम लोग TCS यहाँ कटता है भारत में, तो अलग अलग तरीके से इसको हम लोग क्रेडिट ले सकते हैं, तो क्या बाहर जो पैसा भेजने पे TCS कटता है उसमें भी क्रेडिट लेने की सुविधा है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो TCS है ये बैंक आपसे कलेक्ट करा के आप ही के पैन नंबर में, आप ही के अकाउंट में जमा कराएगा, और बाकायदा आप इसका 26A में जैसे आप TDS का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही आप TCS का क्रेडिट लेंगे। मतलब ये है कि पेमेंट कहीं जा नहीं रही है, कोई टैक्स आप पे नहीं कर रहे, एक से मॉनिटरिंग के लिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल नब्ज पे हाथ रख दिया, बिल्कुल उसको ट्रैक रखने के लिए ये आपके अकाउंट में जमा होगा। बाद चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिड कैप इंडेक्स भी बेहतर करता हुआ एडवांस डिक्लाइन अभी भी अच्छे खासे एडवांसेस के फेवर में, 2 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक्स मजबूती के साथ। बढ़िया ब्रेथ है, मिड कैप्स दिन के लोस से रिकवर करके नियर डेज हाई ट्रेड करता हुआ। ऐसे में इस यूनिवर्स का हाल क्या है, स्टॉक स्पेसिफिक रुझान क्या है, क्या एक्सपर्ट की पिक्स हैं, सारा डिटेल्ड कवरेज ब्रेक के उस पार देखिए मिड कैप मंत्र में आज सुमित के साथ। नमस्कार।